हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ को समझने के लिए ना हमें पहले डाइजेशन को समझना होगा कि डाइजेशन कैसे होती है, कैसे शुगर जो है वो खाने के अंदर से आपके ब्लड के अंदर जाती है। पहले इस चीज़ को समझना होगा, बाद में हम ये समझेंगे कि क्यों जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स डिक्रीज़ नहीं होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे आपने निवाला अपने मुंह में रखा तो आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके जो टीथ्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स को, यानी कि फूड के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा सलाइवा जो है आपके मुंह के अंदर जो लिक्विड रिलीज़ होता है वो उसके अंदर होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, आपके जो अंदर स्टार्च होती है उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, अब ग्लूकोज यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब सारे फूड में जो स्टार्च है ना वो कन्वर्ट यहाँ पर नहीं होती है। अब जो बाकी बची हुई स्टार्च है वो चलेगी आपके स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर गाइस स्टार्च की डाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अमाइलेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। लेकिन अमाइलेज, ये गाइस याद रखें, एक इंजाइम है। ठीक है, अब इंजाइम जो है ना वो एक स्पेसिफिक पीएच यानी एसिडिक लेवल पे काम करता है। अब स्टमक के अंदर हमें पता है कि तेज़ाब मौजूद है, यानी कि एसिड मौजूद है जिसकी पीएच लेवल वो 2 है। इंजाइम वर्क करता है 7 पे। सो ये पीएच लेवल जो है वो काम ही नहीं, मतलब मैच ही नहीं हो रही है। तो इंजाइम क्या होगा, वो अपना काम छोड़ देगा, यानी कि डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो स्टार्च बची हुई है वो अभी तक डाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, वो उनकी कन्वर्जन नहीं हुई है ग्लूकोज में। अब स्टार्च चलेगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो है आपका खाना चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि अभी स्टार्च मौजूद है, कुछ ग्लूकोज है कुछ स्टार्च है। अब वहाँ पर जो है एंजाइम से रिलीज दोबारा से होंगे। ठीक है, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे दोबारा से ग्लूकोज के अंदर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी खाना है, और नेक्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है, उसमें क्या होगी, अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ग्लूकोज और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं। तो जो ग्लूकोज स्पेसिफिकली हम उसकी बात करें तो वो आपका जो है वो अब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, यानी एक वॉल है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। ठीक है, उन सुराख के थ्रू जो है ना वो आपका चला गया ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो गया। अब देखें, आप ज़रा सोचें कि स्टार्च डायरेक्ट ही क्यों नहीं डिफ्यूज़ हो गई। अब स्टार्च के पार्टिकल्स जो है ना वो बिग होते हैं, वो उस छोटे छोटे होल्स के अंदर से ब्लड के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। अब इसीलिए जो स्टार्च जो है कन्वर्ट हुई ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज देन आपके ब्लड के अंदर चला गया। अब ज़रा समझें ग्लूकोज का काम क्या होता है। अब ग्लूकोज जो है ना वो आपके सेल्स को देता है एनर्जी, यानी आप जो अब बाजू मैंने उठाई तो इसमें एक एनर्जी वेस्ट हुई है, वो ग्लूकोज मुझे दे रहा है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल अब आप बैठे हुए हैं, आपको एनर्जी चाहिए नहीं, आपने खाना खा लिया। अब आपके अंदर जो ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है। अब उस शुगर का किया क्या जाए, अब आपके ब्रेन जो है सिग्नल देगा पैनक्रियाज, एक बॉडी का एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, इसको पैनक्रियाज को सिग्नल गया, इसने उसी वक्त जो है इंसुलिन रिलीज कर दी। अब इंसुलिन क्या करेगी, एक रिसेप्टर, अब रिसेप्टर को समझने के लिए आप ये समझ लें, एक जैसे कि ताला होता है और एक चाबी होती है। अब ताले के अंदर चाबी लगेगी तो ताला खुलेगा और फिर दरवाज़ा खुलेगा। तो इसी तरीके से रिसेप्टर काम करता है। अब रिसेप्टर के ऊपर जाके इंसुलिन एक चाबी समझ लें और रिसेप्टर एक ताला। अब जाके वो इंसुलिन जाके रिसेप्टर के ऊपर लग गई तो ये एक दरवाज़ा ओपन हो गया। तो आपका जो ग्लूकोज बाकी जो ब्लड के अंदर है वो आपका सेल्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि अब आपका ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। अब ये एक बात कर रहा हूँ हेल्दी पर्सन के बारे में। ठीक है, अब एक जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं उनके बारे में हम बात करें तो डायबिटीज़ को 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में क्या होगा कि आपका जो पैनक्रियाज, जो मैंने एसेसरी ऑर्गन कहा था, वो टाइप 1 वो इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा। अब जब इंसुलिन ही नहीं बनी, रिसेप्टर के ऊपर कुछ लगा ही नहीं, तो फॉर एग्जांपल आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, गेट ओपन नहीं होगा। अब जी वहाँ आपका जो है बाकी सारी की सारी ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रहेगी। ब्लड में रहने की वजह से वो जो है वो आर्टरीज या वेन की दीवारों के ऊपर चिपक कर ब्लड ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, ब्लड का फ्लो ब्लॉक कर सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, डिफरेंट सारे आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने ये बात की टाइप 1 के बारे में, अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो डिफरेंस वजूहत से होती है जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 2 के बारे में भी। अब टाइप 2 जो है ना वो डायबिटीज़ जो है उसमें पता क्या होता है। अब हमने जैसे कि बात की थी आपको लॉक एंड की वाली, एक ताला और चाबी वाली। अब देखो, अब रिसेप्टर जो है ना
वो रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं। अब जो है वो जहाँ वो अपनी शेप बदल लेता है, जहाँ वो ख़राब हो जाता है। अब ताला और चाबी और तो काम नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से रिसेप्टर अपनी शेप बदल लेता है। तो इस वजह से जो इंसुलिन है वो कोशिश करती है कि मैं जाके उस ताले को खोलूँ, यानी कि रिसेप्टर के ऊपर जाके मैं लगूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है आपका दरवाज़ा ओपन नहीं होता है। तो इसी वजह से भी जो है आपके शुगर लेवल डिक्रीज़ नहीं होते। अब टाइप 1 डायबिटीज़ की काज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा पैनक्रियाज, यानी कि एक एसेसरी ऑर्गन जो मैंने आपको बताया था उसकी डिटेल में। अब पैनक्रियाज के अंदर ना बीटा सेल मौजूद हैं। अब बीटा सेल जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि यही बीटा सेल से जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर ना एक ऑटो इम्यून सिस्टम नाम की चीज़ होती है। अब ऑटो इम्यून सिस्टम जिनको नहीं पता है, ये ऐसे ही होता है जैसे कि हमने बॉर्डर के ऊपर अपनी फ़ौज खड़ी की हुई है, ठीक है। जैसे ही कोई दुश्मन हमारे अंदर आया, उन फौजियों ने उनको मार डाला, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है। हमारी एक जिस्म के अंदर फ़ौज है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो एक फ़ौज है जिनका नाम वाइट ब्लड सेल्स है। वो क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने देखा फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आई, उन्होंने उन पर हमला कर दिया, उन्हें मार दिया। अब कभी कभी ये कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, किसी चीज़ की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये अपने ही जिस्म के सेल्स, जो जिस्म के बंदे यानी कि अपने मुल्क के लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके जिस्म के जो सेल हैं उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा सेल जो पैनक्रियाज के अंदर मौजूद हैं, अब ये किसी डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल को मारना शुरू कर देते हैं। अब बीटा सेल नहीं होंगे तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होगी, और जब इंसुलिन नहीं होगी तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ नहीं होने वाला। ये है टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 1 टाइप 2 के जो सिम्टम है ना वो एक जैसे ही है तकरीबन। अब बार बार जो है आपको यूरिनेट करना, ब्लर विजन यानी कि धुंधलापन, एकदम से वज़न गिर जाना, ये इसके नमनेस भी इसका एक सिम्टम है। थ्रस्टी यानी कि बार बार प्यास लगना एक इसका सिम्टम है। अब ये जो है ना इसके कुछ सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं। अगर ये आपको महसूस होते हैं तो आपको डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, या फिर आप इसको घर भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है। तो इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे चेक की जा सकती है। अब ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए आपको एक कोई मशीन चाहिए जो कि ज़्यादा महंगी नहीं आती। आपको एक मशीन चाहिए जिसका नाम है ग्लूकोमीटर। अब ग्लूकोमीटर के अंदर एक स्ट्रिप लगती है, ठीक है। अब स्ट्रिप लग गई, अब आपको एक पेन चाहिए जिससे आप जो है थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे और वो स्ट्रिप के ऊपर लगा देंगे। अब वो स्ट्रिप आप ग्लूकोमीटर के अंदर है। अब ग्लूकोमीटर आपको बता देगा कि आपकी ब्लड लेवल कितने हैं। अब ठीक है, एवरेज पर्सन के जो है ना 90 to 120 के दरमियान होने चाहिए, हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ। और जिनको ब्लड शुगर है भी तो डॉक्टर्स कहते हैं वो 90 to 120 के अंदर इसे मेंटेन रखें। अब गाइस अगर हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं तो इसके लिए जो मेडिसिन ज़रूर है जो कि कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर सकती, लेकिन फॉर एग्जांपल एक इंसुलिन होती है, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर वो अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है अंदर के अंदर। अब जो है वो एक बंदे को खुद लेनी पड़ेगी, वो खुद इंजेक्ट करेगा अपने अंदर, वो दोबारा रिसेप्टर के ऊपर जाएगी और रिसेप्टर के थ्रू वर्क होगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वो उसको रोज़ाना के रोज़ाना या फिर 2-3 टाइम जब वो खाना खाते हैं वो इंजेक्ट ज़रूर करनी पड़ेगी थ्रू इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया उसका रोज़ाना की रूटीन होगी उसकी। अब दूसरा एक तरीका होता है टैबलेट्स में भी जो है ना वो डेड इंसुलिन पैक्ड होती है, वो आपको खानी पड़ेगी और वो भी एक इंसुलिन ही होती है, वो अब्जॉर्ब होती है इलियम के थ्रू आपके ब्लड के अंदर वो जो है अब्जॉर्ब हो जाती है और वो दोबारा से वही काम करेगी जो कि आप इंजेक्शन वाली इंसुलिन से लेंगे। इसके अलावा जो है इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन जो कि इसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई प्रॉपर ऐसा तरीका अभी तक नहीं मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ हसन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।